हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए के साथ ग्रेजुएशन कोर्स हमें कैसे करना है, मैंने ये ग्रेजुएशन कोर्स कैसे किया था, ऑनलाइन कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने कैसे किया था। तो मैंने रेगुलर कॉलेज से किया था, बट मैंने 12th के बाद ही सीए स्टार्ट कर दिया था। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि रेगुलर कॉलेज से फिर कैसे पॉसिबल है। तो अच्छी बात ये थी कि मेरे घर के पास में ही एक लोकल कॉलेज है जिसका नाम है सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। सो वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उनसे थोड़ी बहुत मेरी पहचान थी। इसके अलावा मेरे 12th में अच्छे परसेंटेजेस आए हुए थे। सो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं कि हाँ हमारे पास एडमिशन आए और अच्छे बच्चों का एडमिशन आए। सो उस टाइम पे जब हमने अप्लाई किया था तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती, बिकॉज उस टाइम पे मैं सीए फाउंडेशन दे रही थी। प्लस जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो सर एक्चुअली हमारे ऑफिस के क्लाइंट थे, थोड़ा सा उनसे पहचान भी थी और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप मत आना एंड आप सिर्फ एग्जाम देने आना। सो इस बेसिस पर मैंने रेगुलर कॉलेज किया। उस टाइम पे मुझे एक्चुअली मैं अवेयर भी नहीं थी कि हाँ करस्पॉन्डेंस करके भी कोई कोर्सेज होते हैं या कैसे क्या होता है। सो मैंने बस एडमिशन ले लिया था एंड मुझे कभी जाना नहीं पड़ा। सो इट वॉज अ रेगुलर कॉलेज, बट मैं कभी गई नहीं। बट अब सबके साथ तो ये चीज़ नहीं हो सकती, सबके रेगुलर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो नहीं मानते हैं, राइट। और आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ आप उनसे रिटन में लिखवा लो ये चीज़, बिकॉज बाद में जाकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अटेंडेंस को लेकर के। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है तो आपको सुबह 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक नॉर्मली इतना आपको आर्टिकलशिप में देना ही है। एंड आपके लिए मतलब एक दिन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कभी कॉलेज जा पाओ। सो आपको सिर्फ एग्जाम्स देने ही जाना होता है एंड पॉसिबल नहीं है। सो अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें करना है ऑनलाइन कोर्सेज। अब सबसे पहली बात कि क्या ये कंपलसरी है। तो देखो सीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। सो ऑफकोर्स ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको ग्रेजुएशन करनी ही करनी है, बट सीए का पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, ये सबको ही पता है, ठीक है। 80 to 85% बच्चे फेल होते हैं। जितने भी लोग एंट्री लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सीए बन के ही निकलेंगे। तो यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। सो ग्रेजुएशन इज़ अ बैकअप ऑप्शन। प्लस इसका मतलब बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हम सीए नहीं बन पाते हैं, सो एटलीस्ट हम ग्रेजुएटेड हैं एंड देन उसके बाद हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे जाकर के एमबीए कर सकते हैं, बिकॉज एमबीए और सीए ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सो आप एमबीए भी कर सकते हो और आगे आप कोई सा भी बैकअप ऑप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद इन केस आपने ग्रेजुएशन कर ली एंड आपने सीए भी कर लिया, आप सीए भी बन गए, तब भी ग्रेजुएशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज जब कैंपस सिलेक्शन होता है तब उसमें देखा जाता है कि आपने बीकॉम या बीबीए या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है कि नहीं। तो सीए बनने के बाद भी ये आपके जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और ये वन ऑफ द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया रहता है बहुत सारी कंपनीज का। अगर किसी कंपनी के पास 2 रिज्यूमे आए हैं, एक ने बीकॉम प्लस सीए किया है और एक ने सिर्फ सीए किया है प्लेन, सो वो बीकॉम प्लस सीए वाले को प्रेफरेंस देंगे। बिकॉज कॉलेज से क्या होता है, इंडस्ट्रीज की अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि अगर किसी बच्चे ने कॉलेज किया है देन कॉलेज में ना बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। सो उनका माइंडसेट ये है कि अगर आप कॉलेज गए हो दैट मीन्स यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, यू नो हाउ टू पार्टिसिपेट एंड ऑल। तो कॉलेजेस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको लगता है, तो इस वजह से उनकी प्रेफरेंस सीए प्लस एनी ग्रेजुएशन कोर्स रहती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी करना कैसे है। सो गाइज सिंपल आंसर, आजकल तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग हो गई है। जो आप रेगुलर कोर्स से लेते हो और आप जो ऑनलाइन डिग्री लेते हो या करस्पॉन्डेंस से लेते हो, इट इज़ इक्वली वैलिड। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन में फीस भी कम होती है, प्लस आपको सिर्फ एग्जाम्स देने जाना है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है एंड डिग्री आपके घर में आपके हाथ पे आ जाएगी और आप ग्रेजुएटेड कहलाओगे। सो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में कोई बुराई नहीं है। सो आपको ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग करनी है एंड आपको ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करना ही चाहिए, इट शुड बी मस्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन कॉलेजेस के बारे में अवेयर नहीं है। सो जब आप सीए में घुसते हो, जब आप अपने सीनियर से पूछते हो कि भाई हमें कौन से कॉलेज से करना चाहिए बीकॉम वगैरह, तो मोस्टली लोगों को एक ही कॉलेज पता है, दैट इज इग्नू। सो प्रॉब्लम इज कि ऑनलाइन कॉलेज से करना है तो कौन से कॉलेज से करना है, और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें तो पता भी नहीं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपको ऑनलाइन में भी अच्छा कॉलेज लेना चाहिए, बिकॉज आप इसको एज अ बैकअप बना रहे हो। लाइक व्हाट इफ अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हेल्थ इमरजेंसीज आ जाती हैं, कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से आप सीए क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इस ग्रेजुएशन के बेसिस पे फिर आपका आगे का करियर डिसाइड होने वाला है। देखो सीए में तो कॉलेज वॉलेज कुछ होता नहीं है। सो जो भी हमारे इंस्टीट्यूट की डिग्री है एंड इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, बट ये जो बीकॉम बीबीए वगैरह की डिग्री होती हैं इनकी वैल्यू कॉलेजेस पे डिपेंड करती है। जितने अच्छे कॉलेज से आप करोगे उतनी ज़्यादा इन डिग्रीज की वैल्यू रहती है। सो आपको बहुत ही ध्यान से सारे फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए ये कॉलेज चुनना चाहिए। सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये कंपैरिजन वगैरह सबको आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक वेबसाइट ढूंढी है, दैट इज़ collegevidya.com।
सो गाइज ये इस वेबसाइट का UI है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। सो जैसे यहाँ पर आप PG कोर्स, UG कोर्स, डिप्लोमा कुछ भी कर सकते हो। सो हम जा रहे हैं अभी UG कोर्स में एंड हम चेक करते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस BCom, बिकॉज BCom बहुत जनरल है हमारे लिए। सो BCom जनरल पे मैंने क्लिक किया। देन इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर जो भी आप अपने सारा बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए एंड क्लिक करिए फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है। इसके बेसिस पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है वो शॉर्टलिस्ट करके आपको मिल जाएंगी। सो ये सारे मैंने क्वेश्चंस के आंसर भर दिए। देन सबमिट हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। अब इसमें आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हो। ये फ़ीस है, कॉलेज विद स्कोर है, स्टूडेंट एवरेज रेटिंग है, इन सब में फ़िल्टर लगा करके और चेक कर सकते हो। इसके सिवा आप कंपेयर कर सकते हो। तो इनमें से ऐड टू कंपेयर पे क्लिक करके आप कोई भी 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन में आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंपेयर करके दे देगा ऑटोमेटिकली। सो दिस स्टूडेंट्स एनरोल कितने हुए हैं, रेटिंग क्या है, फीस क्या है, ई-लर्निंग वगैरह कैसे होगी एंड सैम्पल सर्टिफिकेट, यानी कि जब डिग्री आएगी तो सर्टिफिकेट्स कैसे दिखेंगे। इसके सिवा इसमें EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं। अदरवाइज़ ये जो वीडियो हैं इनकी वीडियोज़ में और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। फिर यहीं सर आप प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी भी कर सकते हो। आपको जो भी यूनिवर्सिटी पसंद आए उस पर प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी क्लिक कीजिए, बेसिक डिटेल्स भरिए एंड ये आपको सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहुंचा देगा। तो एडमिशन आपको वेबसाइट से ही लेना है। बट हाँ, यहाँ से प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी क्लिक करने पर फ़ायदा ये है कि collegevidya.com से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा हमेशा, आगे के लिए भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो दे विल ऑलवेज बी इन योर फुल सपोर्ट। इसके सिवा जो मुझे इसका बहुत बढ़िया फीचर लगा दैट इज़ वीडियो कंसल्टेशन। सो वीडियो कंसल्टेशन में आप किसी से भी फ्री में बात कर सकते हो और कंसल्टेंसी ले सकते हो कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और एक फीचर और है जो बहुत ही शानदार है, दैट इज सजेस्ट यूनिवर्सिटी इन 2 मिनट्स। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है तो आप बस इस पर क्लिक करो। इसमें भी नॉर्मल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इनकी तरफ से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए है वो आपको सजेस्ट कर देंगे। इसके सिवा आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक्डइन पे तो आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 90% लोगों का रिप्लाई कर ही देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।